सबसे पहले आप ये वीडियो देखें, इस्लाम की नॉलेज लें। दोस्तों, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब ये पूरी दुनिया नाइंसाफ़ी, बर्बरियत और जुल्म और सितम में घिरी होगी, तब मुसलमानों की हिफाजत के लिए इमाम मेहंदी इस दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे। लेकिन कौन है ये इमाम मेहंदी और कैसे इमाम मेहंदी इस दुनिया को जुल्म, सितम और नाइंसाफ़ी से बचाएंगे? चलिए आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में, जिसका नाम है द अराइवल ऑफ इमाम मेहंदी। दोस्तों, क़यामत की सबसे बड़ी निशानियों में से एक निशानी इमाम मेहंदी का ज़ाहिर होना और यहूदियों के मसीह दज्जाल का कत्ल होना। और इमाम मेहंदी के साथ इस दुनिया में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी तशरीफ़ लाएंगे, जो इस दज्जाल को कत्ल करेंगे। दोस्तों, इमाम मेहंदी के बारे में सुन्नी और शिया दोनों ही अलग अकायद रखते हैं, लेकिन दोनों का ये मानना है कि इमाम मेहंदी हज़रत अली और हज़रत बीवी फ़ातिमा की नस्ल से होंगे। दोस्तों, ये बताया जाता है कि इमाम मेहंदी अरब के शहर मदीना मुनव्वरा में पैदा होंगे, जिनका शुरुआती नाम मोहम्मद होगा और उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा और उनकी वालिदा का नाम आमिना होगा। और दोस्तों, ये भी बताया जाता है कि मदीने में पैदा होने के बाद हज़रत इमाम मेहंदी बैतुल मुक़द्दस की तरफ तशरीफ़ फरमाएंगे। जब इमाम मेहंदी खुद को ज़ाहिर करेंगे इस दुनिया के सामने, तब उनकी उम्र 40 साल की होगी और उनके हाथ में हमारे प्यारे नबी की तलवार होगी और इमाम मेहंदी हमारे प्यारे नबी का लिबास पहने होंगे और उनके एक हाथ में मुसलमानों का झंडा होगा। दोस्तों, वो जगह जहाँ पर इमाम मेहंदी खुद को ज़ाहिर करेंगे वो जगह मक्का है। मक्का के खाने काबे के पास इमाम मेहंदी खुद को ज़ाहिर फरमाएंगे और ये वो दौर होगा जब मक्के से बाहर हर तरफ फितना और फसाद फैला होगा। दोस्तों, रसूल अल्लाह हज़रत फ़ातिमा से फरमाते हैं कि जब ये पूरी दुनिया नाइंसाफ़ी और बर्बरियत में होगी, हर तरफ फितना और फसाद होगा और ना ही छोटा बड़े की इज्जत करेगा और ना ही बड़ा छोटे पर शफकत करेगा, तब तुम्हारी नस्ल से मेहंदी ज़ाहिर होंगे और गुमराहों के किले को फतह करेंगे और वो इस दौर में दीन इस्लाम को इस तरह फैलाएंगे जैसे मैंने फैलाया है और इस पूरी दुनिया को अदल और इंसाफ से भर देंगे, दुनिया जो पूरी जुल्म से भर चुकी थी। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि दुनिया जब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक अरब पर मेरे अहले बैत में से एक शख्स की हुकूमत कायम ना हो जाए। और आपको पता है कि आज तक अरब में हुजूर के अहले बैत में से किसी की हुकूमत कायम नहीं हुई। और अगर देखा जाए कि अहले बैत में से हज़रत अली की हुकूमत कायम हुई थी, तो हज़रत अली की हुकूमत पूरे आलम इस्लाम पर कायम नहीं हुई थी, क्योंकि शाम और मिस्र ने हज़रत अली की इताअत को कबूल नहीं किया था। इस हवाले से यह मामला भी होना है। और रसूल अल्लाह फरमाते हैं कि उनका नाम भी वही होगा जो मेरा नाम है, यानी कि मोहम्मद। और मेहंदी तो इमाम मेहंदी का लक़ब है। एक और रिवायत है जिसमें रसूल अल्लाह फरमाते हैं कि मेहंदी मुझसे होंगे और बड़ी रोशन पेशानी वाले होंगे और बड़ी खड़ी नाक वाले होंगे। वो इस सरज़मीन को अदल और इंसाफ से भर देंगे जो कि जुल्म, सितम और नाइंसाफ़ी से भरी होगी। और वो 7 बरस तक हुकूमत करेंगे और अरब के अंदर खिलाफत का निज़ाम इमाम मेहंदी के ज़रिए कायम होगा और 7 बरस तक कायम रहेगा। रिवायत है जिसमें रसूल अल्लाह फरमाते हैं कि एक दौर ऐसा आएगा जिसमें बड़ी आजमाइशें होंगी, किसी शख्स को सर छुपाने की जगह ना मिलेगी, वो अपने आप को जुल्म और सितम से बचा ना पाएगा और फिर अल्लाह मेरे ही खानदान से एक शख्स को उठाएगा और उसके ज़रिए अल्लाह इस सरज़मीन को अदल और इंसाफ से भर देगा। और जब मुसलमान इमाम मेहंदी की क़यादत में टकराएंगे यहूदी और ईसाइयों से, तब अल्लाह ताला 2 तरफ से मदद भेजेंगे इमाम मेहंदी के लिए। पहला तो हज़रत ईसा का आसमान से उतरना, जिन्हें अल्लाह ताला ने आसमान पर उठा लिया था, और यहूदियों के सबसे बड़े सरंगना जो खुद को मसीह होने का दावा करेगा, दज्जाल, उसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल फरमाएंगे। और दूसरी मदद का पता चलता है कि मशरिक से फ़ौजें आएंगी इमाम मेहंदी की मदद के लिए। और एक दूसरी हदीस में खुराशान का लफ्ज़ आता है, खुराशान से वो लश्कर चलेंगे और उन्हें कोई नहीं रोक सकेगा, और यहाँ तक कि वो यरूशलेम में जाकर अपने झंडे गाड़ देंगे। और उस वक्त में खुरासान एक इलाका था जिसमें 2/3 हिस्सा अफ़गानिस्तान का और थोड़ा सा हिस्सा ईरान का आया करता था। और खुरासान से लश्कर चलेगा जो यरूशलेम में जाकर नस्ल हो जाएंगे। और पहले भी एक बार यरूशलेम निकल चुका है मुसलमानों के हाथ से और अरबी वापस नहीं ले पाए, उन सलाहुद्दीन अय्यूबी ने वापस ला कर दिया, और आज भी अरबी यरूशलेम को वापस नहीं ले सकते हैं। इमाम मेहंदी के ज़ुहूर के बाद चंद लम्हों में वो सब काम कर डालेंगे जो बाकी मुसलमान सदियों से नहीं कर पा रहे थे। दोस्तों, हमारी दुनिया के तीनों ही अब्राहमी धर्म यानी कि यहूदी, ईसाईयत और इस्लाम को मानने वालों का ये मानना है कि ये दुनिया एक दिन ख़त्म हो जाएगी और आखिरत के दिन पर भी सब यकीन रखते हैं और हर दिन में एक मसीह आएगा। अगर ईसाइयों की बात करें तो उनका मानना है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फिर से इस दुनिया में आएंगे। बेशक मुसलमानों का भी ये मानना है, लेकिन मुसलमान हज़रत ईसा के साथ इमाम मेहंदी के ज़ुहूर पर भी एतबार रखते हैं। और यहूदियों का मसीहा कोई और नहीं बल्कि दज्जाल है, जो खुद को खुदा बताएगा और इस दुनिया में फितनो फिसाद को बढ़ाएगा। वो लोगों को ऐसे कारनामे कर दिखाएगा जिससे लोगों को लगेगा कि वही खुदा है। वो एक मरे हुए शख्स को जिंदा करके दिखाएगा जिससे लोगों का यकीन उस पर और बढ़ जाएगा, और उसी दज्जाल को हज़रत ईसा कत्ल फरमाएंगे। अगर शियाओं की माने तो उनका मानना है कि हज़रत इमाम मेहंदी पैदा हो चुके हैं, लेकिन कत्ल कर देने के डर से वह पिछले 1200 सालों से गार में छुपे हुए हैं। और इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है कि इमाम मेहंदी के ज़ाहिर होने की जितनी निशानियाँ थी वो एक एक करके सब पूरी होती जा रही हैं। दुनिया भर में महंगाई, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, बीमारियों और जंगों से अफरा तफरी होगी। ये पूरी दुनिया जुल्म और सितम से भर जाएगी और शैतान के पुजारी खुले तौर पर दुनिया के सामने आ जाएंगे। दोस्तों, ये शहर यरूशलेम तीनों ही धर्मों में एक अहम मुकाम रखता है।
इस शहर में फ़िलिस्तीनियों को बेदखल करने के बाद और मस्जिद अल-अक़सा को शहीद करने के बाद हैकल सुलेमानी को तामीर किया जाएगा। तीसरी आलमी जंग का आगाज़ होगा जिसकी क़यादत इमाम मेहंदी करेंगे। मेहंदी का साथ देने के लिए काले झंडे के साथ मशरिक़ से फ़ौजें निकलेंगी। लश्कर खुरासान से निकलकर यरूशलेम की तरफ पहुँचेगा और इमाम मेहंदी के लश्कर में जाकर मिल जाएगा। शायद वो वक्त नज़दीक है जब ये लश्कर चलेगा, लेकिन ये वक्त कब आएगा ये अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं जानता है। लेकिन ये निशानियाँ पूरी होती दिख रही हैं और साथ ही क़यामत की भी निशानियाँ पूरी होती जा रही हैं जो हमारे नबी ने बताई थी, जैसे कि ज़लज़लों का आम हो जाना, अरब की सरज़मीन पर हरियाली निकलना और अरब के लोगों का बड़ी बड़ी इमारतें बनाने में मुकाबला करना, और ना जाने ऐसी कितनी निशानियाँ जो अब पूरी हो चुकी हैं और जो आगे पूरी होने वाली हैं। और दज्जाल का निकलना तो क़यामत की सबसे बड़ी निशानियों में से एक निशानी है जो लोगों को गुमराही के रास्ते पर ले जाएगा और उसका भी खात्मा अल्लाह फरमाएगा। मेरे एतबार से मुझे ऐसा लगता है कि इससे अच्छी मौत कुछ नहीं होगी कि इमाम मेहंदी के लश्कर में जाकर शहादत नसीब हो। मैं नहीं जानता कि ये वक्त कब आएगा, लेकिन हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह हमें उस लश्कर का सिपाही फरमाए और इस लश्कर से यरूशलेम को फतह फरमाए और उस जंग में शहादत फरमाए जिसमें इमाम मेहंदी हो। मैं जानता हूँ कि हमारे अभी इस वक्त मुसलमान नौजवान में वो जज्बा मौजूद है जो शहादत को गले लगाना चाहते हैं, लेकिन हमें हमारी नबी की सुन्नत पर भी चलना पड़ेगा और नमाज तक़य्युद से पढ़नी पड़ेगी और बुरे लोगों और उनकी बुरी आदतों से दूर रहना पड़ेगा। और आप लोग भी ज़रूर दुआ फरमाएँ हमें इस जंग में अल्लाह इमाम मेहंदी के साथ शहादत नसीब अता फरमाए।